देखो, अब हम बात करते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया की। तो हम जानते हैं साइनस टैकीकार्डिया के अंदर हार्ट रेट सबसे ज़्यादा होती है। फिजियोलॉजिकल हमें कब देखने को मिलती है? एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिलती है। पैथोलॉजिकल की बात करें तो व्हेन हार्ट नीड्स टू कंपनसेट एन एक्यूट डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे कि एक्यूट हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है, एक्यूट एमआई में या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। इसके अलावा अगर ओवरवेलमिंग एक्टिवेशन है एसएनएस का तो इट कैन लीड टू साइनस टैकीकार्डिया, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म और कोकेन और एम्फेटामिन के यूज़ में देखने को मिलता है। इसके अलावा कैटेकोलेमिन से एक कार्डियोमायोपैथी इंड्यूस होती है, जिसे कहते हैं हम टैकीकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, बिकॉज कैटेकोलेमिन लीड्स टू टैकीकार्डिया। अब साइनस ब्रेडिकार्डिया की बात करते हैं तो ड्यूरिंग स्लिप इट इज़ फिजियोलॉजिकल, इट्स नॉर्मल। एथलीट के अंदर ऑलरेडी रेस्टिंग हार्ट कितनी होती है? कम होती है, सो इट्स ओके। लेकिन इसके पैथोलॉजिकल कोजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, इन्फीरियर वॉल एमआई हो गया, या कुशिंग ट्रायड जिसके अंदर हमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। इसके अलावा मेडिकेशंस हो गई जैसे ओपियोइड्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर्स। मैनेजमेंट ध्यान रखना है हमें कि आईवी एट्रोपिन होता है, ब्रेडिकार्डिया में देते हैं एट्रोपिन। अब बात करते हैं हम पीएसवीटी की, जिसे एवी नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया भी कहते हैं। ये होता क्यों है? ड्यू टू अ री एंट्रेंट सर्किट दैट लूप्स विद इन द एवी नोड। ठीक है। देयर कैन बी अ रीसेंट कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड कॉफ़ी। एक बात ये है, ये बात हमको पता ही है कि पीएसवीटी के अंदर पी वेव नहीं होता, जबकि रेट्रोग्रेड पी वेव देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है इसका वेगल मनूवर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेगल मनूवर लाइक कैरोटिड मसाज। तो कैरोटिड आर्टरी को क्या करते हैं? मसाज करते हैं, जिससे कैरोटिड साइनस स्टिमुलेट होता है, विच स्टिमुलेट वेगस नर्व टू फायर एंड विच लीड्स टू स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है? एडिनोसिन दे दो। एट्रियल फ्लटर की बात करें तो इसके अंदर सिंगल री एंट्रेंट सर्किट देखने को मिलता है हमें। ईसीजी के अंदर हार्ट रेट होती है 250 से 350 बीट्स पर मिनट। एवी कंडक्शन रेशो देखने को मिलता है इसके अंदर 2:1। एवी कंडक्शन रेशो इसके अंदर देखने को मिलता है। फ्लटर वेव जो होती है वो पी वेव भी होती है, जो कि साटूथ अपीयरेंस देती है, जैसे कि ये देख लो, साटूथ अपीयरेंस दिख रही है। मैनेजमेंट की बात करें तो वेगल मनूवर इसके अंदर काम नहीं आते हैं। यहाँ पे हमें मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं या फिर कार्डियोवर्जन करना पड़ता है। एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो ए फिब से याद रखना है हमें, एक हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। ये ए फिब में मिलता है, ना कि वी फिब में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ए फिब इट अकर्स आफ्टर द बिंज ड्रिंकिंग। इसके अंदर हार्ट रेट कितनी हो जाती है? मोर देन 500 बीट्स पर मिनट होती है। कोई पी वेव इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है, और एवी कंडक्शन रेशियो भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसमें देखने को मिलता है तो सिर्फ इरेगुलर रिदम देखने को मिलती है। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं ए फिब की, तो कोई यहाँ पे ट्रू कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं रहा, तो ब्लड फ्लो इन द एट्रियल कंपार्टमेंट जो होता है उसकी स्टेसिस में आती है, दैट लीड्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। ये जो क्लॉट है ये ट्रेवल कर सकता है एंड कॉज लाइफ थ्रेटनिंग पैथोलॉजीज। अब बात करते हैं हम प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम, जिसके अंदर हम बात करेंगे वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। बंडल ऑफ कैंट होता है जो कि एक्सेसरी होता है। इसकी खासियत क्या होती है? डेल्टा वेव्स होती है, डेल्टा वेव होती है। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, तो मोनोमॉर्फिक होता है, पॉलीमॉर्फिक होती है। पॉलीमॉर्फिक के अंदर ब्रुगाडा होता है और टोरसाद द प्लांट होता है, जबकि मोनोमॉर्फिक जो होती है वो होती है क्लासिकली एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल स्कारिंग ड्यू टू अक्यूट एमआई। ब्रुगाडा सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है, जो कि हम जानते ही हैं इसकी डीडी के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग पॉलीमॉर्फिक वीटी सडन कार्डियक डेथ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं टरसाद द प्लांट। कौन कौन से जेनेटिक म्यूटेशन हैं दैट कैन लीड्स टू क्यूटी? देखो, जहाँ पे भी क्यूटी इंटरवल बढ़ता है वहाँ पे टरसाद द प्लांट के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक ये नील्सन या नेल्सन सिंड्रोम ले लो,
नेल्सन गया वार्ड के अंदर, तो रोमानो वार्ड सिंड्रोम। इसके अलावा हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया, ये जितने भी हाइपो है, हाइपो कैन लीड टू क्यूआर इंटरवल इंक्रीज टसाद द प्लांट। इसके अलावा और कौन सी मेडिकेशंस, टाइप 1A 1C टाइप 3, ये सब जो PQ इंटरवल होता है उसको बढ़ाते हैं। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स बढ़ाती है। हेलोपेरिडोल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटी डिप्रेसेंट में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा एक एंटी एमिटिक है ऑनडेनास्ट्रॉन, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका मैनेजमेंट IV-MgSO4 है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, अदरवाइज इट कैन रैपिडली प्रोग्रेस टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेव 5 की बात करें तो कोई PQRST पैटर्न इसके अंदर नहीं देखने को मिलता, रैंडम वेव्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, रैंडम वेव्स इसके अंदर देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी